तो ये हमारे पास मैथ की सीरीज़ है। ओके, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कल हो चुका था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक देख लिए थे। और हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम एज का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर अ पार्ट सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा आज। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 16 years ago, my uncle was 8 times older than me. After 8 years from today, my uncle will be thrice as old as I will be at that time. Okay. 8 years ago, what was the ratio of my age and my uncle's age? तो let मेरे अंकल की एज मैंने यू मान ली और अपनी एज को मैं आई मान लेती हूँ। ठीक है, तो यू और आई में आज 16 साल पहले, यानी 16 साल पहले अगर मेरी एज 1 है तो मेरे अंकल की एज कितनी होगी? 8 गुना होगी, 8 टाइम्स होगी। ठीक है, अब 8 साल बाद आफ्टर 8 ईयर्स मेरी अंकल की एज विल बी थ्राइस, यानी अगर मेरी एज 1 है तो मेरे अंकल की एज कितनी होगी? 3। तो ये कितने साल का अंतर हो गया? ये 24 साल का अंतर हो गया। ठीक है, 8 और 3 में कितने साल का अंतर है? 5 का। 1 और 1 में 0 का। जो ये वाला अंतर है ये इक्वल होना है, इसीलिए तो 24 साल होगा, क्योंकि 24 साल इक्वल हैं तो यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। ठीक है, तो हम नया रेशियो बनाते हैं। नया रेशियो कितना आएगा? इसको 2 से इंटू करो और इसको 7 से इंटू करो, तो 2 8 16, 1 21 और 7। तो ये हमारा नया रेशियो आ गया। इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है और इन दोनों के बीच में भी 5 का अंतर है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 24। और हमने 21 की वैल्यू निकाल ली, तो 21। तो 5 4 4.8 टाइम्स गया, तो कितना हो गया? 4.8 इंटू 21। तो ये कितना आएगा? ये आएगा अराउंड 8। ठीक है, ऐसी मैं अपनी एज भी निकालूंगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24 इंटू 7। ठीक है, तो ये से कटा कितना आया? 4.8। तो 4.8 इंटू 7, ये कितना हो गया? 56 5 28 29 30 31 32 33। अब ये और ये जो रेशियो आया है ये 8 साल के बाद का रेशियो है। हमें कब का रेशियो निकालना है? 8 साल पहले का रेशियो निकालना है। तो हम क्या होगा? इसमें से 8 साल माइनस करो, 0.829, और जो मेरी एज आई है 8 साल बाद की, उसमें से भी हम -8 होगा। कितना बचा? 25.6 और 92.8। तो मैं यही तो रेशियो निकालना था, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब इसे और इसे काट लो, तो जिस हिसाब से आप लोग अपना मल्टीप्लिकेशन जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से देखेंगे। इन दोनों को अगर हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 829, यानी ठीक है, ये मेरी माई एज एंड दिस इज ऑफ माई अंकल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 8:29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 11 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी ए और बी की एजेस का जो सम है वो कितना है? 11 टाइम्स है, 11 गुना है किसके? ए माइनस बी के। ठीक है, 5 years hence, यानी 5 साल के बाद, देयर टोटल एजेस, हेंस का मतलब क्या है? बाद में। ठीक है, देयर टोटल एजेस विल बी
13 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। 5 साल के बाद जो उनकी टोटल एज होगी वो 13 टाइम्स होगी उनके डिफरेंस के। तो 5 साल क्या, अगर 5 साल बाद पूछा है तो ए की एज भी 5 साल इंक्रीज होगी, बी की एज भी 5 साल इंक्रीज होगी, इक्वल्स टू 13 टाइम्स, ठीक है, ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, जब हम दो की एज माइनस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाले में देखें तो a-5 माइनस b-5 यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, a-5 माइनस b प्लस 5, 5 से 5 कट गया तो कितना बचा, a माइनस बी। तो सब्ट्रैक्शन में वैल्यू सेम रहती है। तो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस 10 इक्वल्स टू 13 a माइनस बी। इतनी हो गया ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर वन। हमें एल्डर वन की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को देखो और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, कितना बचा, -10, और इस साइड कितना बचा, 13 ए माइनस बी में से 11 ए माइनस बी को अगर हम माइनस होगा तो कितना बचेगा, -2। तो इससे ये कट गया, कितना बचे, 5 टाइम्स, कितना हुआ, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। तो ए इक्वल्स टू 5 प्लस बी, ठीक है। अब a इक्वल्स टू 5 प्लस बी, ये इसमें पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, अगर हम a की प्लेस पे b प्लस 5 रखेंगे तो कितना हो गया, 2b प्लस 5 हो गया, 2b प्लस 5 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया, 11, 5 प्लस b माइनस b, b से b कट गया तो हो गया 2b प्लस 5 इक्वल्स टू 55, 2b इक्वल्स टू 50, b कितना हो गया, 25, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 30। a की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें b की वैल्यू पुट कर दो तो a की वैल्यू आएगी 30 ईयर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, 30 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें क्या है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन वॉज 42 ईयर्स। हमें एवरेज एज है गिवन। द सन गॉट मैरिड एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर अ चाइल्ड वॉज born to them. When the child became 5 years old, the average age of the family became 36 years. What was the age of the bride at the time of marriage? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, चलो से इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, वी विल सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या बोला गया है कि हस्बैंड, वाइफ और सन की जो एवरेज एज है वो 42 है। तो इनकी टोटल सम कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3, 126, ठीक है। फिर हमें एक और एवरेज गिवन है, व्हेन द चाइल्ड बिकेम 5 years ओल्ड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकेम 36 years। तब तक जो उसकी एवरेज एज थी वो 36 years हो गई थी, ठीक है। तो आफ्टर, तो ये कितने साल हो गए, सन की शादी हुई उसके बाद उसका बच्चा हुआ जो कि 5 साल का हो गया, तो टोटल कितने ईयर्स हो गए, 5 + 1 6 ईयर्स। तो आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल, 6 साल में क्या होगा, हस्बैंड की भी 6 साल उम्र इंक्रीज होगी, ठीक है, प्लस वाइफ की भी 6 ईयर इंक्रीज होगी, प्लस सन की भी 6 ईयर्स इंक्रीज होगी, प्लस जो सन की वाइफ है, जो ब्राइड है उसकी एज होगी, ठीक है, प्लस जो बेटे की एज है, चाइल्ड की कितनी एज है, 5 years चाइल्ड की एज होगी। और ये टोटल जो एज है, जो ये टोटल एज है, इसका एवरेज कितना गिवन है, 36। तो सम कितना हो जाएगा, कितने से इंटू करेंगे, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कितना हो गया, 180। तो इसको सॉल्व करो, h + w + s
प्लस 18 प्लस ब्राइड प्लस 5 इक्वल्स टू 180। तो ब्राइड की एज कितनी होगी? ब्राइड इक्वल्स टू 180 माइनस, कितना माइनस करना है? अच्छा, हस्बैंड वाइफ और सन की एज का जो सम है वो हमें कितना हमने निकाला था? 126। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दो, कितना हो गया? 126 प्लस 18 प्लस 5। तो ब्राइड की कितनी एज हो गई? ब्राइड की एज हो गई 180 माइनस 149, कितना हो गया? 31 ईयर्स। ठीक है, 31 ईयर्स। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम कितनी एज थी? तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, अच्छा शादी को कितने साल हो गए? 6 साल हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? 31 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 ईयर्स। तो ब्राइड की एज क्या आती है एट द टाइम ऑफ मैरिज? 25 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अच्छा, सेम क्वेश्चन था जो हम पार्ट 1 में एक बार देख चुके थे। उसमें क्या था? हमें यंगर ब्रदर दे रखा था। इसमें क्या है? हमें सीनियर ब्रदर की एज हमसे पूछी है और हमें दे रखी है। तो क्या करेंगे? जैसे हमें लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ। A says, if you reverse my own age, the figures represent my brother's age. He is of course senior to me, and the difference between our ages is 1/11 of their sum. तो हमारे एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1/11 है हमारे एज के सम से। ठीक है, और इसने क्या बोला कि अगर आप मेरी एज को रिवर्स कर देते हो तो मेरे भाई की एज मिलेगी जो मुझसे सीनियर है। तो हम सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। अगर हम 45 लेते हैं, ठीक है, अगर 45 ए की एज है, मेरी एज है, तो मेरे भाई की एज कितनी हो जाएगी? 54। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो लेट्स सी, 45 माइनस 54 या 54 माइनस 45 लिख दो, क्योंकि एज का डिफरेंस ही तो पूछा है, सेम ही होगा। ठीक है, कितना हो गया? 9, 1/11 इंटू 99। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 45। अच्छा सॉरी, इसमें पूछे देन एज ब्रदर, उसकी ब्रदर की एज पूछी है। तो ब्रदर की एज कितनी होगी? 54। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 54। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एल इज एज मच यंगर देन एम एज ही इज ओल्डर देन एन। If the sum of the ages of m and n is 60 years, what is definitely the difference between m and l's age? ठीक है, तो m प्लस n कितना गिवन है? 60। तो बोला है कि l इज एज मच यंगर देन m एज ही इज ओल्डर देन n। तो l m से उतना ही छोटा है, यंगर है, जितना वो n से ओल्डर है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x कितना हो गया? m माइनस एल, और यहाँ से x कितना हो गया? n माइनस एल। दोनों इक्वेशन एक साथ लिख दो, इक्वल कर दो, तो कितना आया? m माइनस एन इक्वल्स टू 2l। तो 2l सॉरी यहाँ पे आएगा, ओके दिस वन इज राइट, दिस वन। तो 2l, तो 2l, m प्लस n की वैल्यू कितनी है? 60। तो l की वैल्यू आ गई 30। l की वैल्यू हमें 30 पता है, m प्लस n की वैल्यू हमें 60 पता है, लेकिन हमें पर्टिकुलर m की वैल्यू नहीं पता, ना हमें n की वैल्यू पता है। तो हम इस क्वेश्चन आगे ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। If 3 times of the sun's age in years
is included to the mother's age, the total is 75. ठीक है. And if 2 times of mother's age is included to son's age, the total is 80. So the son's age कितना होगा. ठीक है. अगर हम सन की एज को x मान लेते हैं, ठीक है, और मदर की एज y ले लेते हैं, तो क्या लिखा था कि यदि वर्ष में पुत्र की आयु का 3 गुना माता की आयु में शामिल हो जाए, तो पुत्र की आयु का 3 गुना, कितना, 3 गुना माता की आयु में शामिल हो जाए तो कुल कितना हो जाएगा, 75. और यदि माता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु में शामिल हो जाए, यानी पुत्र की आयु में कितना शामिल हो जाए, माता की आयु का 2 गुना, तो कुल कितना हो जाएगा, 80. ठीक है. हमें क्या निकालना है, पुत्र की आयु निकालनी है. पुत्र की आयु निकालनी है तो हम y हटाएंगे, तो सिंपल क्या करते हैं, इसे 2 से इंटू कर देते हैं. कितना आया, 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 150. माइनस कर दो, 2y से 2y कट गया, यहाँ पे कितना बचा, -5x, और कितना बचा, 0. 15 में से 8 गए 7, माइनस से माइनस कट गया, x कितना आ गया, 40. और x क्या था, सन की एज थी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर सी, 14 ईयर्स. ठीक है. आ गया समझ में. क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारे पास, फादर इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन. ठीक है. 3 गुना ज़्यादा है, अधिक है. आफ्टर 8 ईयर्स ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ सन्स एज. आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ सन्स एज. ठीक है. पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना अधिक है. 8 वर्ष के बाद वह पुत्र की आयु का 2.5 गुना होगा, और 8 वर्ष के बाद वह पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगा. तो अगर फादर की एज को f मान ले और सन की एज को s मान लेते हैं, तो क्या लिखा है, s मान ले, या एक काम करते हैं, ठीक है, सन की एज को x मान लेते हैं, तो फादर की एज कितनी होगी, 3 टाइम्स मोर, 3 गुना अधिक, यानी x तो है, इससे 3 गुना और होगी, कितनी हो जाएगी, 4x. ठीक है. तो ये फादर और ये सन, यानी अगर इनकी 1 होगी तो इनकी 4 हो जाएगी. ठीक है. अब बोला है कि आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद he would be 2.5 टाइम्स ऑफ his son. तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज होगी 2.5 टाइम्स सन की एज की. ठीक है. तो कितना हो गया, 2.5 कितना होता है, 5/2 सन, फादर की एज. ठीक है. तो फादर और सन की एज का रेशियो कितना आ गया, 5/2. तो कितना रेशियो आ गया, 5:2. ये रेशियो कितने साल बाद आया है, ये 8 साल के बाद आया है. ठीक है. इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का. इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8, और हमने 5 की वैल्यू निकाली, कितनी है, 40. तो ये फादर की एज आ गई. सन की एज कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8, हमने 2 की वैल्यू निकालनी है, 16. हमसे पूछा है कि 8 साल के और बाद, और 8 साल के बाद, तो इसमें 8 ऐड कर दो, कितना आया, 48. इसमें भी 8 ऐड कर दो, कितना आया, 24. तो फादर और सन की एज का रेशियो कितना आ गया, 48:24. इससे इसको काट दो, कितना आया, ये 1 और 2. तो पूछा कि वह पुत्र की आयु के कितना गुना होगी, कितने गुना है ये पुत्र की आयु के, 2 टाइम्स. कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर 2, ऑप्शन बी, 2 टाइम्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं.
If 10 years are subtracted from the present age of Ram, the remainder is divided by 7, then the present age of his grandson Shyam is obtained. If Shyam is 2 years younger to Mohan, whose age is 7 years, then what is Shyam's present age? अभी पूरा क्वेश्चन देख लो. इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या हमारे पास है, क्या गिवन है हमारे पास गिवन है कि मोहन की एज कितनी है. तो मोहन की एज कितनी है 7, और श्याम की एज कितनी है, श्याम कितना है, यदि श्याम मोहन से 2 वर्ष छोटा है और मोहन की आयु कितनी है 7 साल, तो 7 में से 2 घटा 5 साल. तो मोहन की एज हमें 7 साल गिवन है, मोहन से हमने श्याम की एज निकाल ली. अब क्या हमारे पास गिवन है कि इफ़ 10 ईयर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ राम. हमने मान लिया राम की प्रेजेंट एज आर है, ठीक है, राम की वर्तमान यानी प्रेजेंट एज कितनी है आर है. तो अगर आर में से 10 साल माइनस हो, घटा दें और शेष को 7 से विभाजित कर दें, ठीक है, तो जो ये आएगा ये उसके जो ग्रैंडसन है श्याम उसके एज के बराबर है, ठीक है, और श्याम की एज है 5, तो इसका मतलब r माइनस 10/7 इक्वल्स टू 5. तो r माइनस 10 कितना हुआ 35, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 45, हमारे पास करेक्ट आंसर. ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं वाला क्वेश्चन. हमसे बोला था कि इफ़ श्याम इज़ 2 years यंगर टू मोहन हुज एज इज़ 7 years. यदि श्याम मोहन से 2 साल छोटा है, मोहन की एज 7 साल, श्याम मोहन से 2 साल छोटा होगा तो कितने साल का होगा 5 साल का होगा. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का. दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि यदि राम की वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटा दें, राम की वर्तमान आयु हमने आर मान ली, आर में से 10 घटा दें और शेष को 7 से विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए, तो उसके पोते श्याम की वर्तमान आयु मिलेगी. किसकी वर्तमान आयु मिलेगी, श्याम की वर्तमान आयु मिलेगी. और श्याम की आयु हम 5 निकाल चुके हैं, तो r माइनस 10/7 इक्वल्स टू 5. इससे r की वैल्यू कितनी आ गई 45. तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए 45. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं. इफ़ 10:13 is the ratio of the present age of A and B respectively, and 8:15 is the ratio between A's age 10 years ago and B's age 10 years hence, then what will be the ratio of A 10 years hence and B की age 10 years ago. यदि 10, 13 क्रमश ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है और 8, 15 ए की 10 वर्ष पहले आयु और बी की 10 वर्ष बाद की आयु के बीच का अनुपात है, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु और 10 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात क्या होगा. तो ए और बी, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात हमें गिवन है कितना 10 और 13. ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी 8 और बी की आयु 10 वर्ष के बाद कितनी है 15. तो दोनों में कितना डिफरेंस है 10 का ही तो डिफरेंस है. चाहे ए का 10 साल पहले देख लो, चाहे बी का 10 साल बाद में देख लो, तो दोनों में अंतर, यहाँ पे अंतर कितना गिवन है, अंतर कितना गिवन है 10 वर्ष का. ठीक है, दोनों में कितने यूनिट का अंतर है 2 का, दोनों में कितने का 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10. तो हम यहाँ से ए की वर्तमान आयु निकाल लेंगे इंटू 10, 5 कितनी आई 50. बी की वर्तमान उम्र कितनी आई 13 यानी 65. हमसे क्या रेशियो किस किस में पूछा है, ए की आयु का रेशियो पूछा है 10 वर्ष के बाद, तो ए में 10 ऐड कर दो कितना आया 60. बी की आयु का रेशियो पूछा है 10 वर्ष पहले का, इसमें से 10 माइनस कर दो कितना आ गया 55.
तो रेशियो कितना आ गया, 12 और 11 का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर ए, 12 एंड 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। शीला मैरिड 10 years ago. Today her age is 7/5 times her age at the time of her marriage. Her daughter's age is 1/5 of her age. What is the ratio of Sheila's age to her daughter's age 5 years after? शीला की शादी 10 साल पहले हुई थी। ठीक है, आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय उसकी उम्र की 7/5 गुना है। उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र के 1/5 है। तो 5 वर्ष बाद शीला की आयु का उसकी पुत्री की आयु का क्या अनुपात होगा। ठीक है, अगर हम शीला की बात करते हैं, ठीक है, शीला की एज की बात करते हैं, तो उसकी वर्तमान आयु यानी उसकी प्रेजेंट एज और एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब उसकी शादी हुई थी, तो कितनी एज है कि टुडे हर एज इज 7/5 ऑफ हर मैरिज। तो कितनी हो गई, अगर वर्तमान कितनी हो गई 7 और मैरिज की एज कितनी हो गई 5। अच्छा, ये हमने कैसे निकाला, जैसे हमें ये गिवन था ना लाइन कि हर एज इक्वल्स टू 7/5 ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तो मैरिज को नीचे ले आओ तो कितनी हो गई, हर एज अपॉन मैरिज इक्वल्स टू 7/5। तो हर एज कितनी 7 और मैरिज की 5, इस रेशियो में चलेगा। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। और शादी कितने साल पहले हुई थी, 10 साल पहले हुई थी। तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इससे हम वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो वर्तमान आयु कितनी आई, सॉरी ये ऐसे करते हैं, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 और उससे वर्तमान आयु निकालेंगे। तो वर्तमान आयु कितनी आई 35 साल। और जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी आयु कितनी थी 55 साल की। ठीक है, अब बोला गया है कि हर डॉटर एज इज़ 1/5 ऑफ हर एज। तो उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर की एज कितनी होगी 1/5 है उसकी एज की, और उसकी एज कितनी है 35। हमने निकाला था ना उसकी एज 35 है, तो 7। तो डॉटर की एज कितनी हो गई 7 years। फिर पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शीलाज एज टू हर डॉटर्स एज आफ्टर 5 years। 5 साल बाद का रेशियो निकालना है, यानी 5 साल बाद का रेशियो बताना है। ठीक है, तो शीला की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, 35 + 5 40। उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, 7 + 5 कितना हो गया 12। ठीक है, इसे काट लो, 20 6 10 3। तो रेशियो कितना आ गया 10 और 3 का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 10:3। ठीक है, तो आज हमने कहाँ से कहाँ तक देखा, आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद शायद एक और पार्ट आएगा एज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक होंगे। और अगर कुछ भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। तो थैंक यू सो मच।